हाँ तो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में से लिए हुए हैं, उससे आधारित है पूरे। और अब तक के जो भी बोर्ड में आए हैं और पहले भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हैं, वही प्रश्न मैं यहाँ लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी आपके विशेषण का, पूरा जितने भी इसके 5 भेद थे उसके बारे में मैंने समझाया। और यहाँ जो विशेषण के 5 भेद बताएं वहीं में से मैं प्रश्न लेके आया हूँ। पूरे 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। आप इसमें से कितने आपको आते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, यानी आपकी हिंदी में कितनी पकड़ है वो आपको भी पूरा पता लग जाएगा। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो देखो, परिमाणवाचक विशेषण में यहाँ पहला जयपुरी है जो ये व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है, और दूसरा दुगना है जो यह संख्या को दर्शाता है, और यहाँ एक गज है जो ये परिमाण को दर्शाता है। परिमाण की परिभाषा कहती है नाप तोल, तो यहाँ तोल नापना है 1 गज, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। काला हो नहीं सकता क्योंकि ये गुणवाचक का उदाहरण है। तो अगला दूसरा प्रश्न पे अपन चलते हैं, और अगला दूसरा प्रश्न अपने पास है सुगंधित। सुगंधित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक है या गुणवाचक है या संकेतवाचक है या गणनावाचक है? गणनावाचक होगा नहीं, संकेतवाचक यहाँ आ नहीं रहा, ये वे यहाँ, और परिमाण में है नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ख। दूसरा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे तीसरा प्रश्न है अपने पास, यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अब यह शब्द आपको बताना है कि ये जो यह शब्द दे रखा है ये विशेषण 5 भेद है, उनमें से किसका उदाहरण है? संकेत का है, परिमाणवाचक का है, या संख्यावाचक का है, या गुणवाचक का है? देखो, गुणवाचक का होगा नहीं, संख्या इसमें है नहीं, परिमाण भी नहीं है, यह संकेतवाचक का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें क, पहला। आगे दूसरा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, और चौथे नंबर के प्रश्न में आपका प्रश्न है थोड़ा सा में कौन सा विशेषण है? थोड़ा सा शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक या संख्यावाचक या सार्वनामिक या व्यक्तिबोधक? तो देखो, व्यक्तिबोधक है नहीं, सार्वनामिक भी नहीं है। अब संख्या और परिमाण में आपको लगाना है। तो देखो, थोड़ा सा संख्या होती तो हम संख्यावाचक में करते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिमाणवाचक है। जैसे कोई थोड़े से आम देना जिसको नाप और तोल सकते हैं, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा क। बिल्कुल सही आंसर होगा परिमाणवाचक। अगला प्रश्न 5वां नंबर का प्रश्न, अपनी कक्षा में 20 छात्र हैं, इस प्रकार इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है या निश्चयवाचक है? या अगला प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में है संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें कक्षा में 20 छात्र है, फिक्स पता लग रहा है 20 है, तो सार्वनामिक तो है नहीं ये, है ना, और सार्वनामिक नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है। और अगला जो है निश्चितवाचक में निश्चयवाचक है ये या संख्यावाचक है? संख्यावाचक तो है ही, लेकिन उससे भी निश्चित है, तो ग आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 संख्या आपको बताई गई है और अनिश्चित है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में। संख्यावाचक का है लेकिन ये निश्चितवाचक का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार अगला 6वां प्रश्न अपने पास, और प्रश्न पूछ रहा है सरलतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? सरलतम शब्द में ही आपको पता लग जाएगा यहाँ पर उत्तम, तो यहाँ पर उत्तम ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तम कौन सा होगा? ग। ठीक है, अगला प्रश्न अपन चलते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। वह किताब पढ़ो, यह वह शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है या निश्चयवाचक है, या ऑप्शन में और है अनिश्चयवाचक है या संकेतवाचक है? तो वह देखो, गुणवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक ये भी नहीं है,
और अगला हो जाएगा अपना ग, गड़ी वाला संकेतवाचक, क्योंकि सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, वह संकेत कर रहा है, तो इसमें सातवां उत्तर हो जाएगा ग, संकेतवाचक। आठवां प्रश्न अपना है, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। हरी, सुंदर, कड़वाहट और अगला प्रश्न ऑप्शन है दोहरा। इनमें से विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। तो देखो, हरी तो गुण का है, सुंदर भी गुण का है, दोहरा भी है, कड़वाहट नहीं है। क्या नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग, कड़वाहट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? देखो, उत्तम अवस्था बतानी, उत्तम अवस्था होती है सर्वश्रेष्ठ, सभियों में सर्वश्रेष्ठ, सभी जितने भी उनमें से। ठीक है, तो इसका प्रश्न में अपन ऑप्शन देखते हैं। राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, तो दो व्यक्ति हुई। रमेश बहुत सुंदर है, संख्या नहीं है। सेना सबसे सुंदर है, यही आंसर होगा, क्योंकि सेना सभी में से सुंदर है, तो आपका आंसर हो जाएगा घ। ऐसे ही प्रश्न पढ़ने के लिए और ध्यान से देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करें और मेरा प्रोत्साहित बढ़ाएं, और आगे आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। अगला है, इनमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न देखो, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? कौन सा है? चौगुना, दोहरा, नया, गुण। कुछ है नहीं, दोहरा भी नहीं है, चौगुना भी नहीं है, गुण यहाँ पूछा है, तो गुण में हो जाएगा आपका, गुण में नया। क्या आ जाएगा? नया इसका आंसर होगा। क्या होगा? नया। ग इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं अपन। 11वां नंबर का प्रश्न है। 20 प्रश्न इसमें है, आपके कितने सही होते हैं मुझे कमेंट में बताना। और भी ऐसे प्रश्न मैं लेके आऊँगा जो अब तक प्रतियोगिता में आए हैं और बोर्ड परीक्षा में आए हैं, वो भी NCERT की किताबों में से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से और RBSE के विषयों में से। पहला ये 11वां प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण, मनुष्य, मानवीकरण या मानवता या मानवीय। इसमें आपका उदाहरण होगा, उदाहरण क्या उत्तर होगा? ग। क्या हो जाएगा? ग, मानवीय। यानी मानव का शब्द विशेषण में परिवर्तन करेंगे तो मानवीय रूप बनेगा। प्रश्न अगला 12वां प्रश्न अपने पास, उत्कर्ष शब्द का विशेषण होगा। उत्कर्ष शब्द का विशेषण होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा बताओ कमेंट करके। अपकर्ष या अपकृष्ट या उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। तो देखो, ये इसके उदाहरण में 3 तो ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ग। बिल्कुल सही है, ग। उत्कृष्ट इसका विशेषण हो जाएगा उत्कर्ष का। इसी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। 13वां प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न और जानने के लिए, पढ़ने के लिए सभी प्रतियोगिता में, सभी बोर्ड क्लास में ये प्रश्न आए हुए हैं, आगे भी पूरी संभावना है आने की। तो एक बार 10 या 15 मिनट का वीडियो है, छोटा सा वीडियो देखें और अपना सारी समस्याओं का हल करें। विशेषण टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न है, आदर शब्द का विशेषण होगा। आदरपूर्वक या आदरणीय या आदर कर। तो देखो, आदर कर होगा नहीं, आदरणीय आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ख। क्या आंसर हो जाएगा? ख। इसी के साथ अगला प्रश्न अपन लेते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न है अपना। प्रश्न बोल रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। ये तो परिभाषा है, और इसकी किसकी परिभाषा है? विशेषण की। ऐसे प्रश्न जल्दी से आंसर दें, क्योंकि और भी प्रश्न करने होते हैं, तो यहाँ ऐसे शब्दों में, ऐसे प्रश्नों में अपना समय गंवाएंगे तो बाकी प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसका आंसर होगा पहला क। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आगे 15वां प्रश्न अपने, पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु तो होगा या पार्श्विक होगा या पशुत्व होगा या पशुपति होगा, कौन सा होगा? कमेंट करके बताएं। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा प्रश्न टफ है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है।
पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशुता नहीं होगा, पशुत्व भी नहीं होगा, पशुपति भी नहीं होगा, पार्श्विक इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा ख। कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। गलत जा रहे हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, अपन और हल करेंगे तो बहुत सरल लगेगा ये टॉपिक आपको विशेषण वाला। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से विशेषण बताइए। निम्न में से विशेषण बताइए। स्वयं, थोड़ा, मिठास, भलाई। स्वयं देखो निजवाचक है। स्वयं शब्द क्या आता है? निजवाचक। ये कहाँ आता है? आपने पहले पढ़ा होगा। और मिठास ये संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। भलाई ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप ही बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर? थोड़ा, ख। इसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक है। तो निम्न में से विशेषण बताइए। ये प्रश्न बिल्कुल देखो कितना टफ भी नहीं है, सरल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझोगे तो बिल्कुल इजी आंसर है। निम्न में से इसमें विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? थोड़ा शब्द इसमें विशेषण है। ठीक है ना। इसमें विशेषण छांटना था ना, तो थोड़ा शब्द विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे अपन देखते हैं प्रश्न। इन शब्दों में से गुणवाचक विशेषण है। इन शब्दों में से गुणवाचक विशेषण है। कुछ, तीन, नया, चौगुना। तो देखो गुणवाचक पूछा है यहाँ पे। कौन सा पूछा है? गुणवाचक। तो देखो कुछ, तीन, नया, चौगुना। चौगुना संख्या में आता है, तीन संख्या में आता है, कुछ निश्चय निश्चित में आता है। तो आपका नया जो शब्द है यही गुणवाचक हो जाएगा। तो उत्तर आपको हो जाएगा ग। अगला 17वां प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर अपना देखना है। फुफेरा है या वृक्ष है या बेकारी है या सौंदर्य है। तो इसका पहले का आंसर हो, इसका 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फुफेरा। क्या हो जाएगा? फुफेरा। ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है। अगला है, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 19 और 20 नंबर के। मुट्ठी भर अनाज है यहाँ पे। ठीक है ना। इसको अनाज करना, आप यहाँ पे अनाज करना, जय लगाना इस पर। ठीक है, जय लगाना। मुट्ठी भर अनाज डाल दो। मुट्ठी भर शब्द में विशेषण है, सार्वनामिक नहीं होगा, संख्या नहीं है, गुणवाचक नहीं है, और ये परिमाण है, यानी नाप और तौल वाली चीज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ख, परिमाणवाचक। अगला लास्ट प्रश्न है अपना, और इसी के साथ वीडियो पूरी होती है। अगला वीडियो किस पे बनाएं और यहाँ क्या संशोधन करना चाहिए, और मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको कितने प्रश्न के उत्तर आए ये भी मुझे बताएं। 20वां प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ये भी सिंपल है। एक तो किसी का है नहीं विशेषण में, तो ये गलत हो जाएगा। दो है परिमाणवाचक के विशेषण, कितने हैं? दो। और ये संख्यावाचक के भी दो होते हैं और परिमाणवाचक के भी दो होते हैं। तीन है नहीं, पाँच है नहीं। पाँच तो विशेषण के भेद है, पाँच किसके भेद हैं? विशेषण के। चार मत करना, बहुत से बच्चे अभी भी चार ही पढ़ते आ रहे। चार गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ विशेषण के 5 भेद होते हैं, तो 5 ही करें। और यह आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो हो जाता है। अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो लाएं ये मुझे आप बताएं, और यहाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।